हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को एक दूसरे में परिवर्तन कैसे किया जाता है। इस वीडियो से पहले हमने इस चैप्टर के बहुत 2-3 पार्ट डाल रखे हैं जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट के नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट यानी कि राष्ट्रीय आय का संबंधित समूचे से रिलेटेड है। हमारे पहले काफ़ी पार्ट्स आ चुके हैं। इस चैप्टर को हम जब स्टार्ट किया था इसका भी पहले का पार्ट हमारा अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको इस पार्ट को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। क्या है हमारा घरेलू आय और राष्ट्रीय आय को परिवर्तन करने का तरीका, आइए समझते हैं। ठीक है, तो एक बात समझने वाली बात है कि हमने जब पढ़ा था घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो हमने देखा था कि घरेलू आय हमारे देश की सीमा के अंदर अर्जित कारक आय को जोड़ती है। ठीक है, जो हमारी बाउंड्रीज है हमारी इंडिया की, उसके अंदर जितना भी हमारा सामान उत्पादन हो रहा है, फिर इनकम जनरेट हो रही है यानी कि आय का अर्जित की जा रही है, उस सब को हम घरेलू आय में जोड़ते हैं। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गैर निवासी हो या सामान्य निवासी, है ना। तो हमारी जो घरेलू आय है उसमें गैर निवासी द्वारा अर्जित कारक आय शामिल होती है और घरेलू आय की सीमा के अंदर वह प्राप्त होती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, हमें मतलब नहीं है कि सीमा के अंदर है या नहीं। ठीक है, हमें फ़र्क किससे पड़ता है कि हमारी जो आय कमाई गई है वो निवासियों द्वारा कमाई गई हो, हमारे सामान्य निवासी द्वारा, ना कि किसी गैर सामान्य निवासी द्वारा। ठीक है, तो एक डिफरेंस है। अगर हमें घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में परिवर्तन करना है तो पहले हमें घरेलू आय में से गैर निवासियों की आय को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गैर सामान्य निवासियों की आय सम्मिलित है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे देश के निवासी विदेशों में जाकर के पैसा कमा रहे हैं, जो कि घरेलू सीमा से बाहर हैं, उनकी इनकम को हमें इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, अपने घरेलू आय को राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे निवासी द्वारा जो पूरी दुनिया से पैसा कमाया जा रहा है, मतलब हमारे जो देश के निवासी हैं, जो इंडियंस हैं, ठीक है, वो विदेशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन कहीं भी जाकर के पैसा कमा रहे हैं, उसको लेना है। ठीक है, और उसमें से माइनस करना है हमारी देश की सीमा के अंदर जिन गैर निवासियों ने पैसा अर्जित किया। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय आय के लिए गैर निवासियों की इनकम निकल जाएगी और हमारे इंडियंस की जो सीमा के बाहर थे उनकी इनकम जुड़ जाएगी और हमारे सामान्य निवासियों की इनकम को हम टोटल कर चुके होंगे और हम राष्ट्रीय आय तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, जब हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं, क्या कि हमारे जो विदेश में लोग रह रहे हैं, इंडियंस रह रहे हैं, उनकी इनकम को लेते हैं और इसमें से माइनस करते हैं हमारे देश में रह रहे फॉरेनर्स की इनकम को, यानी कि विदेशियों की इनकम को, गैर निवासियों की इनकम को। तो ये हमारा निकल के आता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का मतलब क्या है कि हमारे देश को जो इनकम मिल रही है, जो हमारे देश के लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, उसमें से हमने पहले ही काट छाट कर दी है। हमारे फॉरेनर्स जो हैं उनकी इनकम को हमने उसमें से ऑलरेडी हटा दिया है। ठीक है, तो बची कुछ जो इनकम है उसको हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जब हम राष्ट्रीय आय में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को माइनस करते हैं तो हम घरेलू आय तक पहुंच जाते हैं। और अगर हम घरेलू आय में प्लस करते हैं किसको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं हम NFIA, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, सॉरी प्लस करते हैं तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय आय के ऊपर। ठीक है, समझ में आया। तो ज़्यादा नहीं, अगर समराइज कर लेते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर सिर्फ सामान्य निवासी की इनकम होती है, लेकिन हमारी जो घरेलू आय है उसके अंदर गैर निवासी की इनकम होती है, लेकिन जो सीमा के अंदर है सिर्फ उनकी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉरेनर्स की इनकम को निकालना है और विदेशों में जो इंडियंस हैं उनकी इनकम को इसमें डालना है ताकि हम अपनी राष्ट्रीय आय पे पहुँच सकें। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर अपने देश के लोगों की इनकम रख करके विदेशियों की इनकम को माइनस करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जिसे हम NFIA के नाम से जानते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, उसको जब हम अपनी राष्ट्रीय आय में से माइनस करेंगे तो हम घरेलू आय पे जाएंगे और घरेलू आय में जब प्लस करेंगे तो हम नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय पे चले जाते हैं। इतना क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें सकल और शुद्ध की अवधारणा का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी कि ग्रॉस और नेट। हमने पहले इस अवधारणा को निवेश की अवधारणा में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ग्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का टोटल, अगर हम आसान भाषा में समझें टोटल। ठीक है, और नेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बची हुई। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि
वही एग्जाम्पल मैंने पहले वीडियो में लिया था कि आपने एक 200 रुपये की जैकेट खरीदी या फिर 200 रुपये की आपने बुक खरीदी, ठीक है, बुक जो आप 11th में 12th में पढ़ा आपने बुक खरीदी 200 रुपये की, ठीक है, आपने उसको इस्तेमाल किया पूरे साल, प्रयोग किया, ठीक है, जैसे आप अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की बुक आपने इस्तेमाल किया, बाद में इस्तेमाल करने के बाद आपने उसे अगले जो स्टूडेंट अगले साल आपकी क्लास में आया उसको आपने 160 में बेच दी सस्ते में, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसमें 40 रुपये का आपने इस्तेमाल कर लिया जो कि आपकी बुक की घिसावट की, नई बुक का पैसा 200 रुपये था, लेकिन आपने उसको पुराना कर दिया, आपने उसका इस्तेमाल किया, उसमें घिसावट आई, कुछ भी चीज़ खराब हुई, पेज फटे, या फिर आपने मार्किंग करी, उसमें पेंसिल यूज़ करी, पेन यूज़ करा, जो भी करा, ठीक है, तो वो 20 का हो गया आपका नुकसान, ठीक है। तो ये जो 20 है 200 है टोटल, ये आपका सकल यानी कि ग्रॉस कहलाता है, ठीक है। ये आपका 160 यानी कि बचा हुआ नेट कहलाता है, यानी कि शुद्ध, ठीक है। और जो बीच में जो 40 का आपका नुकसान हुआ इसे कहते हैं मूल्य ह्रास, यानी कि मूल्य का जो ह्रास हो गया, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन। इसको जब हम नेशनल और डोमेस्टिक में इस्तेमाल करते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी हम जीडीपी में हमारे देश में जितना भी सामान बना उसको हम ग्रॉस में देख रहे हैं, उसके अंदर कोई टूट फूट नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं जीडीपी। डी मतलब डोमेस्टिक यानी घरेलू आय, ठीक है, और डी का मतलब क्या, घरेलू आय कि हमारे देश की सीमा के अंदर उत्पादित है। जी का मतलब क्या, हमारा टोटल, उसमें कोई घिसावट यानी कि मूल्य ह्रास अभी हमने हटाया नहीं है, और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जब हम मूल्य ह्रास को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, ठीक है, तो हम किस पे रहते हैं, जी फॉर्म पे यानी कि सकल पे, है ना। तो हम मूल्य ह्रास को हटाते हैं तो हम किस पर जाते हैं, शुद्ध यानी कि नेट पर। क्लियर है, ठीक है। तो इसी को हम राष्ट्रीय आय और घरेलू आय पर जब लगाते हैं तो राष्ट्रीय आय को हम एन से दिखाते हैं और घरेलू आय को हम डी से। तो एक बार हम लगा लेंगे जी डी पी, है ना, यानी कि ग्रॉस यानी कि टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे देश में बिना किसी डेप्रिसिएशन के जो हमारी उत्पादन है, ठीक है, सीमा के अंतर, वो एक हो सकता है हमारा जी एन पी, ठीक है, यानी कि टोटल है हमारे देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कारक आय है और प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि अर्जित कारक आय हो या उत्पाद हो, सामान्य बात होती है, पहले इस चीज को समझ चुके हैं, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब क्या है, टोटल। इसी के हम सेम बना सकते हैं नेट, यानी कि हम इसमें क्या निकाल चुके हैं, मूल्य ह्रास को निकाल चुके हैं। एनएनपीएमपी यानी कि हमने जो जीएनपीएमपी था उसमें से मूल्य ह्रास को माइनस कर दिया और क्या आ गया, हमारा एनएनपीएमपी निकल के आया। सेम इधर जीडीपी में अगर हम मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, एनएनपी नहीं, क्या निकल के आएगा, हमारा एनडीपी निकल के आता है। आया बात समझ में? तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम इस चीज को नॉर्मली कितने तरीकों से लिख सकते हैं, पहला हमारा जीडीपी, दूसरा हमारा एनडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें मूल्य ह्रास शामिल है, इसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं है, ठीक है। सेम इधर एन जीएनपी और एनएनपी, ठीक है। इसमें जो हमारा पहला वर्ड है यानी कि जी और एन, इसमें भी जी और एन, ये हमारी मात्रा को दर्शा रहा है कि इसमें मूल्य ह्रास शामिल है या नहीं, ठीक है। तो दूसरा हमारा वर्ड है जो कि एन और डी है, ये हमारी इनकम दर्शा रहा है, कौन सी है, यानी कि हमारा घरेलू आय है या फिर राष्ट्रीय आय है, ठीक है, घरेलू उत्पाद है या राष्ट्रीय उत्पाद है, ठीक है। और प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट ही रहता है, यानी कि उत्पाद को इंडिकेट करता है, सब में वो पी ही आपको नजर आएगा, ठीक है। तो चार हमने समझ लिए, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। आशा करता हूँ आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। हमने इस वीडियो में देखा कि राष्ट्रीय आय से घरेलू आय पे कैसे जाते हैं, और जीडीपी क्या है, और जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, और एनडीपी क्या है, ठीक है। हमने 4 फॉर्म्स पढ़ लिए हैं, अभी इनके 4 फॉर्म्स और बनेंगे जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। हो सकता है मैं कल ही इस वाले पार्ट को अपलोड करूं। जब तक अगर आप वीडियोस को कंटिन्यूस करना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं आगे चीज़ों को, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,